कॉनकेव लेंस के केस में हमारे पास और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज जो है पॉजिटिव आया, बाकी निगेटिव आया। कैसे आया मैंने आपको बताया बहुत अच्छे से, है ना, 2 बार में बताया, एक बार यहां समझा दिया, एक बार वहां पे समझा दिया विथ प्रॉपर डायग्राम। h m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h डैश हाइट ऑफ इमेज, h क्या होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h डैश इज ग्रेटर देन h, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है वो बड़ा होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा होता है। देखिएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, बड़ा होता है। ये वेरीफाई कर रहा है ना कि कॉनकेव लेंस है। क्यों? क्योंकि कॉनकेव लेंस में क्या होना चाहिए, कॉनकेव लेंस में हमेशा मैग्निफिकेशन का वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए, है ना, 1/3 है, यानी कि 0.33 आएगा, तो 1 से कम हुआ ना वैल्यू उसका। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं आपका टीचर रितु राजरंजन, गाइड मोटिवेशनल स्पीकर एट द प्लेटफॉर्म ऑफ इन द स्टडी सर्कल। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है पिछले लेक्चर्स में हमने इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव लेंस के बारे में समझा था, है ना, इमेज कैसे फॉर्म होता है, कितने केस बनते हैं उसके बारे में समझा था, है ना। तो आज चलिए फिर से मैं आपका टीचर इस सेशन में आपका स्वागत करता हूं और देखते हैं कि इस सेशन में आपको नया क्या सीखने को मिलता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा साइन कन्वेंशन ऑफ कॉनकेव लेंस। मतलब कि जो पहले हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था, आज इस सेशन में हम लोग देखेंगे साइन कन्वेंशन, है ना, पॉजिटिव निगेटिव कब होता है ना, ये चीज़ समझेंगे। उसके बाद आज दूसरा टॉपिक होगा हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में भी समझेंगे। और तीसरा एक छोटा सा टॉपिक इसी में है जिसको हम लोग भी लेके चलेंगे, ऐड करेंगे उसमें, लेंस फॉर्मूला, है ना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, है ना। तो ये चीज़, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपका, क्योंकि इस सेशन से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस बेसिस पे, साइन कन्वेंशन पे, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो विल हैव टू कंसंट्रेट हियर। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए बिना देर किए हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए ये देखिए साइन कन्वेंशन ऑफ कॉनकेव लेंस। ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं बढ़िया से, आपको दिख रहा होगा ये कि इसमें मैंने बनाया है और प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, फिर उसका इमेज फॉर्म्ड हो रहा है ना। तो चलिए इस डायग्राम को हम लोग समझते हैं। देखिए इस डायग्राम में क्या है आपके साथ कि ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और जहां तक बच्चों आपको पता है कि जो इमेज फॉर्मेशन हमने पढ़ा था ना, उसमें कॉनकेव लेंस का, तो कॉनकेव लेंस में 2 केस बनते थे, है ना। एक ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखते थे, इन्फिनिटी पे, दूसरा कहाँ रखते थे, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रखते थे। यही 2 केस हमने पढ़ा था, है ना। तो जो भी नए बच्चे जुड़े हैं, दिस इज माई हार्टली रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि जो पीछे का लेक्चर है जरूर से देखें, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, है ना। तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, इससे क्लियरिटी आएगा चीज़ों को समझने में, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, बिकॉज दिस इज अ साइन कन्वेंशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट को रखा, उसके बाद इमेज फॉर्म्ड होता था, है ना। ऑब्जेक्ट रखते थे तभी इमेज बनता था, ठीक। तो यहाँ पे देखिएगा ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ रखा है ना, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, इन्फिनिटी मान लेते हैं या कहीं भी मान लेते हैं, क्योंकि 2 केस बनता है, वी नो डैट। तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, और दोनों केस में स्टूडेंट आपको ये पता होगा कि दोनों केस में इमेज कहाँ बनता है, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, है ना, सेम साइड जहां जिधर ऑब्जेक्ट रखते हैं उधर ही फॉर्म्ड होता है, बनता है इमेज, है ना। तो देखिएगा ये आपने ऑब्जेक्ट रखा, इसका इमेज यहां बनता है, और एक बनता था क्या, फोकस पे। तो मतलब मिरर ये है आपके पास कॉनकेव लेंस, इसके इधर ही बन रहा है। तो साइन कन्वेंशन स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है, हम क्या करते हैं अच्छे से समझने के लिए, इसको हम यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, इसको यहाँ और इसको यहाँ, और इसको ऐसे मैं और कर दे रहा हूँ ताकि साइन कन्वेंशन आपको समझ में आएगा, है ना। चाहे यहाँ बना लूँगा, देखो यहाँ ही बना लेता हूँ मैं, इसी पे ये लाइन को मान लो ऐसे कर दिया मैं, ऐसे मान लेना, और इसको मैं ऐसे कर दिया, एक यहाँ पे ऐसे हो गया, है ना। इस तरह से आप देखते रहेंगे, है ना। इसको आप प्लेस इस पे कर दीजिएगा, इसके पॉइंट और इसके पॉइंट को मिला दीजिए तो सेम हो जाएगा। मैं बहुत अच्छे से समझाने के लिए इसको यहाँ पे रख दिया हूँ, या इसको आप ले जाके यहाँ रख दोगे तो यहाँ से भी कोई स्टूडेंट साइन कन्वेंशन समझ लेगा या यहाँ से समझ लेगा।
है ना। इस तरफ क्या होता है, देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये माइनस एक्स एक्सिस, यहां के लिए मैं बता रहा हूं, और ये वाई एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस, ठीक। तो इधर इधर देखिए कॉन्केव लेंस है ये, इधर कुछ बना क्या, ऑब्जेक्ट उधर रखे थे, इमेज भी उधर ही बना, सेम साइड पे, है ना। इधर कोई काम आया, यानी कि एक्स एक्सिस पे बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो पॉजिटिव होगा क्या, तो कहोगे नहीं सर पॉजिटिव तो नहीं लग रहा है, कुछ होगा। पॉजिटिव साइन कॉन्केव लेंस में तो मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ होगा सर, आप ऐसा बोलोगे, ठीक। ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, तो आप बोलोगे सर ऊपर रखे हैं। इमेज देखिए कहाँ बन रहा है, फोकस पे भी ऊपर लेके चलेंगे, बन रहा था, और देखिए यहाँ पे एफ के पहले बन रहा है, एफ और यानी कि ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इमेज, है ना, ए डैश बी डैश, तो यहाँ ही इधर ही बन रहा है, दोनों ऊपर बन रहा है, इमेज भी आपका ऊपर बन रहा है और ऑब्जेक्ट भी ऊपर बन रहा है। हाइट की हम बात कर रहे हैं, ये देखिए निगेटिव हो गया, ठीक है ना। अभी हाइट की हम बात कर रहे हैं, इधर जो भी आएगा ना ये सब निगेटिव। अब जैसे मान लो ऑब्जेक्ट रखा आपने, तो ऑब्जेक्ट रखा तो क्या होगा, यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहां से इधर ऑब्जेक्ट, मान लो कि आप ऑब्जेक्ट यहां रखा आपने, तो यहां से यहां तक का ऑप्टिकल सेंटर ही है, यहां से यहां तक का जो दूरी है ऑब्जेक्ट का, इसी को हम यू बोलते हैं। तो यू आप देख करके बताओ तो कहोगे सर निगेटिव, अपने खुद जवाब दोगे आप, ठीक। इमेज भी इधर ही बन रहा है, तो इमेज भी इधर बन रहा है, देखिए माइनस एक्स एक्सिस है ना, तो वी इमेज को किससे डिनोट करते हैं, वी से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा निगेटिव, है ना। अब इधर ही कहीं ना कहीं होता है एफ फोकस, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस को फोकल लेंथ, तो एफ भी क्या हो जाएगा निगेटिव, और एफ भी इधर है तो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, वो भी निगेटिव, है ना। ये चारों निगेटिव आएगा स्टूडेंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब बात आती है हाइट की, तो देखिए हाइट वाई एक्सिस को अप्रोच कर रहा है ना, ये देखिए हाइट है, ये वाई एक्सिस को अप्रोच कर रहा है ना, तो यहां पे ऑब्जेक्ट हाइट क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इमेज हाइट क्या हो जाएगा बताइए, देख के, इमेज भी तो ऊपर ही है ना, वाई एक्सिस को प्लस वाई एक्सिस को अप्रोच कर रहा है, देखिए आप, तो यहां पे भी पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि इसमें आपको एक ओवरव्यू पता चल गया। अब चलिए इस डायग्राम में और क्या लिखे हैं हम वो समझते हैं। देखिए अब देखिए यहां पे एक ओवरव्यू हमने आपको दे दिया, ठीक, क्या किया, ओवरव्यू दे दिया। यहीं पे बना लो इसको छोटा सा, यहां और ये यहां और ये यहां, इसको आप मिटा लेना, ये समझाने के लिए मैं बनाया था, ठीक है, आई यू गेटिंग माय पॉइंट। अब इस डायग्राम को देखिए, सेम चीज है, ऑब्जेक्ट यहां पे रखा और ये इमेज बन रहा है, ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्ट भी इधर है, इमेज भी इधर है, ऑब्जेक्ट भी ऊपर है, इमेज भी ऊपर है ना, ठीक। अब देखिएगा यहां से ऑब्जेक्ट यहां है यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू निगेटिव है, तो आप पूछोगे सर कैसे, अभी समझाया था लेकिन फिर भी यहां भी बता दे रहा हूं आपको। देखिए यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किधर से मापते हैं, तो आप कहोगे सर ऑप्टिकल सेंटर से, वेरी गुड, ऑप्टिकल सेंटर से यू, यहां से यहां देखिए दोनों, मेरा उंगली देखिएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विच इज डिनोटेड बाय यू से डिनोट किए हैं, देखिए निगेटिव होगा, क्यों, माइनस एक्स एक्सिस, देखिएगा यहां पे माइनस एक्स है, ये प्लस एक्स है ना, और ये आपका माइनस वाई है और ये प्लस वाई है ना। तो माइनस एक्स एक्सिस को अप्रोच कर रहा है ऑब्जेक्ट कहां रखे हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अभी नहीं बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट कहां रखे हैं, अभी वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ओनली राइट नाउ। तो ऑब्जेक्ट का दूरी ऑप्टिकल सेंटर से यू होता है, निगेटिव होगा, समझ में आ गया आपको, यस सर। अब देखिए इमेज डिस्टेंस, इमेज भी बन रहा है किधर ही, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, तो वो भी निगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि माइनस एक्स एक्सिस को अप्रोच कर रहा है, वहां भी समझाया यहां भी समझाया आपको, ठीक, निगेटिव होगा, समझ में आया सर। फोकल लेंथ इधर ही बन रहा है ना जिधर ऑब्जेक्ट है, फोकल लेंथ उधर ही होगा ना जिधर ऑब्जेक्ट है, तो देखिए निगेटिव ये भी आप देख भी सकते हो। अब देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिधर फोकल लेंथ होगा उधर ही रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, तो आप रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इज इक्वल टू क्या होता है बताओ आप, मैं बार बार बताया हूं आपको, आर जो रेडियस जो होता है दुगना होता है एफ के, याद रखिएगा इसको, रेडियस है 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, फोकस, ठीक। तो देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इसी तरफ बन रहा है, माइनस एक्स एक्सिस को अप्रोच कर रहा है तो निगेटिव, ये समझ में आया। अब आते हैं हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव आ रहा है, क्यों, क्योंकि देख रहे हो आप ना
ये ऐसे ऐसे खड़ा है ऑब्जेक्ट, तो वाई एक्सिस को अप्रोच कर रहा है तो पॉजिटिव होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए समझ में आया। हाइट ऑफ इमेज, अब इमेज भी देखिए वाई एक्सिस, ये छोटा सा है ना, यही है इमेज, ये वाई एक्सिस के अप्रोच कर रहा है ऐसे, देखिए तो पॉजिटिव होगा। यानी कि हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, और हाइट ऑफ इमेज, ये दोनों हमारे पास क्या आया? पॉजिटिव आया, बाकी सब निगेटिव आया। इन द केस ऑफ कॉनकेव लेंस, समझ में आया? कॉनकेव लेंस के केस में हमारे पास और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज जो है पॉजिटिव आया, बाकी निगेटिव आया। कैसे आया मैंने आपको बताया बहुत अच्छे से, है ना, 2 बार में बताया, एक बार यहां समझा दिया, एक बार वहां पे समझा दिया विथ प्रॉपर डायग्राम, है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया आपको? देखिए इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब आपने देखा यहां पे, इसी तरह से रेडियस ऑफ कर्वेचर ही बताया, बट यहां पे क्या है, यहां से ये देखिए 2f को ही हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से 2f के डिस्टेंस को ही हम लोग मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते थे, या रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। ये क्या हो गया आपका? रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर से डिनोट किया गया है। अब देखिए यहाँ पे जो इमेज बना है, इमेज का वी से डिनोट करते हैं, है ना, तो वी क्या होता है? इमेज डिस्टेंस, है ना। तो ये हो गया आपका इमेज डिस्टेंस, ठीक, ये क्या हो गया? इमेज डिस्टेंस हो गया। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आपका कहाँ? इमेज डिस्टेंस, यहां से यहां तक इमेज डिस्टेंस, और एफ क्या होगा? फोकल लेंथ, यहां से यहां तक एफ। यही चीज आपको जैसे कि पता है, आप लोग जानते हैं, फिर भी दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वंस अगेन टीच यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज हमने बहुत अच्छे से देखा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, हाइट ऑफ द इमेज, सॉरी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ द इमेज, ये चीज हमने देखा। ठीक है, तो बढ़िया समझ में आ गया आपको, उम्मीद करता हूं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना, हमारा टॉपिक है लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलिए लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ कॉनकेव लेंस देखते हैं। देखिए डेफिनेशन पहले इसका समझिए, डेफिनेशन क्या है? देखिए इसका डेफिनेशन होगा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, it is defined as the ratio of height of the image which is transformed by the refraction through a lens to the height of the object। ये होगा डेफिनेशन। अब देखिए पढ़िए इसका डेफिनेशन, देखिए it is defined as the ratio, it is defined as the ratio of the image का रेशियो, इमेज और समथिंग होगा नीचे, ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिफ्रैक्शन, मतलब रिफ्रैक्शन के द्वारा, रिफ्रैक्शन किससे होता है? लेंस के द्वारा, ठीक, टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि देखिए आप m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, तो एच डैश क्या होता है बाबू? हमेशा हाइट ऑफ इमेज होता है, याद रखिएगा, ये हाइट ऑफ द इमेज, ये बार बार आपको बताया हूं मैं, हाइट ऑफ द इमेज, और ये क्या होता है? एच हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो देखिए एच डैश अपॉन एच, यानी कि ये तो ठीक है, रेशियो है किसका? रेशियो है हाइट, रेशियो है हाइट ऑफ द इमेज, तो देखिए हाइट ऑफ द इमेज है ही, है ना, डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा, वही है। लेकिन इसमें ये बता रहा है कि ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्रैक्शन है। तो रिफ्रैक्शन कैसे होता है? लेंस के द्वारा। तो वो बस वही लिखा है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द इमेज, जो कि ट्रांसफॉर्म्ड होता है किसके द्वारा? रिफ्रैक्शन के द्वारा। और रिफ्रैक्शन किसके द्वारा होता है? लेंस के द्वारा, टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, और m को आप क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन कह दीजिए या लीनियर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। आई गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स, है ना। तो ये क्या हो गया? मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब देखिए यहां पे मैं क्या लिखा हूं, h एंड h डैश बोथ आर पॉजिटिव। अब आप बोलोगे कि सर आप ऐसे कैसे लिख दिए, h एंड h डैश, समझ रहे हैं ना? ये देखिए m इज इक्वल टू क्या होता है? h डैश अपॉन h, और ये दोनों मैं कह रहा हूं कि पॉजिटिव, यही कह रहा हूं ना, पढ़िए
बोथ आर पॉजिटिव फॉर कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का ये साइन है, बस वही मैं लिख दिया हूं। सो एम इज ऑलवेज पॉजिटिव। एम हमेशा पॉजिटिव होगा। ये कैसे हो गया सर, पूछोगे ना, यू विल रेज द क्वेश्चन। ओके, देखिए ये पॉजिटिव कैसे नहीं होगा, याद कीजिए कॉनकेव लेंस में कितने केस बनते हैं, 2, है ना, 2 केस बनते हैं। और एच क्या है, हाइट को डिनोट करता है। और हाइट दोनों में देखिएगा, इमेज का या ऑब्जेक्ट का एक ही तरफ बन रहा है। इमेज जो होता है वो किधर बनता है, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन कॉनकेव लेंस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, उस तरह बनता है। और हाइट ऑफ द इमेज को आप ऊपर रखते हो अप्रोचिंग वाई एक्सिस, तो सॉरी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर रखते हो अप्रोचिंग वाई एक्सिस। इमेज भी तो इधर ही बनता है, ऊपर की ओर अप्रोचिंग वाई एक्सिस। तो एक बात बताओ, दोनों ऊपर है, अप्रोचिंग वाई एक्सिस है, तो अब कहना आप m इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन मैं लिखूं h डैश अपॉन h, यही होता है। तो ये क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, हाइट ऑफ इमेज है ना, ये है ऑब्जेक्ट। तो इमेज क्या होना चाहिए, तो आप कहोगे सर इमेज भी तो अप्रोचिंग वाई एक्सिस बनता है, तो वाई एक्सिस यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस बनता है, तो ये पॉजिटिव साइन। अब इसको भी आप कहोगे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि सर ऑब्जेक्ट भी तो उस प्लेस पे हम ऊपर रखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हम रखे थे, वो भी अप्रोचिंग वाई एक्सिस था यानी कि प्लस वाई एक्सिस, तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो जब दोनों पॉजिटिव है तो कोई भी पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव रियल नंबर, तो आपको एक क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही रियल नंबर ही मिलेगा ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो इससे क्या हो गया, तभी ये लिखा है h and h dash both are positive for concave lens, so m is always positive। अब पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव तो आपको मिलेगा क्या, पॉजिटिव, तो m क्या होगा, m भी तो पॉजिटिव होगा ना, होगा कि नहीं होगा, समझ में आ गया। और पॉजिटिव कब होता है आपको पता है ना, ये किस केस का है, तो कॉनकेव लेंस में दोनों नेचर ऑफ इमेज क्या होता है, तो बोलो वर्चुअल एंड डायरेक्ट होता है सर, विच कांट बी कलेक्टेड ऑन स्क्रीन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट का है, क्योंकि कॉनकेव लेंस है तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट ही होता है दोनों में। तो ये चीज, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, छोटा सा चीज है, देखिए एच एम इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच डैश हाइट ऑफ इमेज, एच क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच डैश इज ग्रेटर देन एच, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है वो बड़ा होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा होता है। देखिएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, बड़ा होता है। तो देखिए ये बड़ा होना चाहिए, तो यानी कि इसको छोटा होना पड़ेगा हाइट ऑफ द इमेज को, तभी तो ये बड़ा होगा, है ना। तो ये बड़ा होगा, तो देखिए पहला चीज कि m ऑलवेज लेस देन 1, अगर m अगर 1 से छोटा होगा, ऐसे कहें तो क्या कहेंगे कि h जो है वो बड़ा है h डैश से, या हम कहते हैं कि h डैश जो है वो छोटा है h से। यानी कि एक बात बताइए, आप दोनों केस को आप याद कीजिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट बड़ा रखे थे कि इमेज बड़ा बना था, दोनों केस में। आप बोलोगे सर एक तो पॉइंट सही बना था फोकस पे, और दूसरा बना था आपको फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बना था सर, तो वो भी छोटा बना था ऑब्जेक्ट से। यानी कि किसी भी हाल में ऑब्जेक्ट का हाइट बड़ा होगा, दोनों केस में, कॉनकेव लेंस की हम बात कर रहे हैं, दोनों केस में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा होगा। ये पॉसिबल है ना सर, तो आप बोलोगे यस सर ये पॉसिबल है। अब देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया, और आप पेज भी पलटो, ऐसा नहीं कि आप खुद मेहनत नहीं करो, तो अदरवाइज मेरा इतना समझाने का सब इसका रिजल्ट क्या होगा, इट विल बी 0। सो यू विल हैव टू कीप इन माइंड एंड यू विल आल्सो हैव टू यूज योर ब्रेन। ओके, तो चलिए अब देखिए यहाँ पे कि ये बड़ा है, तो एच हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा है, दोनों केस में बड़ा है, ये चीज तो मैंने बता दिया आपको। तो देखिए जब ये बहुत बड़ा है नंबर और ये छोटा है नंबर, तो एम क्या होगा, एम पॉजिटिव होगा ना, एम क्या होगा, पॉजिटिव। एक मिनट, एच बड़ा है ना, सॉरी हाइट ऑफ इमेज, ये तो छोटा होगा ना, ये छोटा है, सॉरी ये बड़ा है, ये है लार्ज। तो देखिएगा एक चीज, हाँ यही है ना कि एक ही चीज है यहाँ पे, एच डैश यहाँ पे देखिए, एच हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो हमेशा बड़ा है, तो नीचे वाला डिनोमिनेटर कब बड़ा होता है, तो जब डिनोमिनेटर जब बड़ा होगा, तो यानी कि डिनोमिनेटर अगर बड़ा होता है तो m का वैल्यू छोटा होता है,
और हाइट ऑफ इमेज तो छोटा है, तो मान लीजिए हाइट ऑफ इमेज जो है m इज इक्वल टू कुछ भी मान लेते हैं, m नहीं मानते h डैश मानते हैं, तो हाइट ऑफ इमेज को कुछ भी मान लेते हैं 2, ठीक है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा होता है तो 2 से तो एटलीस्ट हमको बड़ा मानना होगा, क्यों? क्योंकि दोनों केस में वही होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ही बड़ा होता है और हाइट ऑफ इमेज छोटा होता है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को मैं बड़ा कर दिया, ठीक। तो m इज इक्वल टू क्या आया यहाँ पे, देखिए m इज इक्वल टू आपका आया क्या, m इज इक्वल टू, यहां पे नहीं, देखिए आप यहां देखिए, m इज इक्वल टू आया 2.3, 2.3 इज इक्वल टू क्या होगा 0.66, ऐसे ही होगा ना, 0.66 ऐसे। यानी कि हमेशा आप देखोगे जब ये कंडीशन को फॉलो करेगा, व्हेन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ द इमेज, तो m का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगा। तो ये आप देख लिए कि नहीं देख लिए कि ये चीज सही है, मैग्निफिकेशन का वैल्यू हमेशा छोटा होगा m से अगर h डैश इज स्मॉलर देन h या h इज बिगर देन h डैश, यानी कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लार्जर देन हाइट ऑफ द इमेज। ये समझ में आया आपको? अब देखिए दूसरा केस है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इससे एक हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे। पॉजिटिव रहेगा लेकिन लेस देन 1 रहेगा, ये रखिएगा ध्यान में, लेस देन 1 मतलब 0.6 या कुछ भी इस तरह से। अब देखिए हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा क्या ये, तब कहोगे सर ये केस ही एग्जिस्ट नहीं होगा कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस के लिए। क्यों? क्योंकि 2 ही केस बनता है, एक इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखते हैं और दूसरा रखते हैं इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो इमेज या तो एफ पे बनता है और एफ या ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनता है। तो ये एग्जिस्ट कॉन्वेक्स के लिए करेगा, कॉन्वेक्स लेंस के लिए इसमें नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये पॉसिबल है क्या कॉनकेव लेंस के लिए? तब बोलोगे नहीं सर, कॉनकेव लेंस में हाइट ऑफ इमेज बड़ा हो ही नहीं सकता, है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा है दोनों केस में, तो ये भी नहीं होगा। तो ये सारी चीजें आप समझ में आ गया, आपको 3 केस लेके चले थे। जबकि आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस में तीनों एग्जिस्ट किया था, कॉन्वेक्स लेंस में तीनों एग्जिस्ट किया था, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन एंड इक्वल टू, क्योंकि उसमें कंडीशन था कि आप ऑब्जेक्ट को यहां रखो इमेज यहां बनेगा, ऑब्जेक्ट को यहां रखो इमेज वहां बनेगा, इस तरह से केस था। बट कॉनकेव लेंस में 2 ही केस होता था, एक इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखो, एक इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखो, है ना। तो इसीलिए ये केस एग्जिस्ट किया, जो हम लोग ने देख लिया, कौन सा नहीं किया वो भी हमने देखा। तो स्टूडेंट हमने लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ कॉनकेव लेंस सीखा बहुत अच्छे से, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, है ना। अब चलिए इसका न्यूमेरिकल्स देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा, अब हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल से पहले एक छोटा सा टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं पहले, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल में बताऊंगा एक, है ना। चलिए देखिए, आपके पास जो टॉपिक है उसका नाम है लेंस फॉर्मूला, जबकि आप कॉन्वेक्स लेंस में भी पढ़े होंगे, है ना, सेम ही है, बट देख लेते हैं हम लोग लेंस फॉर्मूला। देखिए लेंस फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, क्या होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक। जहाँ पे v क्या होता है, एज यू नो, ऑल माई स्टूडेंट्स नो अबाउट दिस, है ना, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f फोकल लेंथ और r क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि आप फॉर्मूला भी जानते हैं, r इज इक्वल टू क्या होता है फोकल लेंथ का दुगना होता है। यानी कि अगर मैं कहूं कि फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, बोथ आर द सेम, ओके। तो ये आपको पता है ये सब चीजें, है ना, इसमें कुछ नहीं है टाइम टेकिंग। बट स्टूडेंट्स उससे पहले एक और चीज मैं बताऊं कि मैं एक छोटा सा आपसे सवाल करना चाहता हूं कि आप बताइए, अगर मैं मैग्निफिकेशन तो आपको पढ़ा दिया है ना, तो मैं अगर आपसे सवाल करूं कि बताइए कि मैग्निफिकेशन का वैल्यू जान के क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन सा लेंस है? अगर मैं कहूं, मान लेते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं एक चीज कि बताइए स्टूडेंट, m अगर मैं वैल्यू दे दूं +4, तो कैन यू आइडेंटिफाई कि which type of lens is there?
अगर मैं केवल मैग्निफिकेशन का वैल्यू दे दिया आपको तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा लेंस है? हाँ, कुछ बच्चे को आता होगा, बता भी देंगे, है ना। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, है ना। तो देखिए, अगर मैं आपसे ये पूछा कि m का वैल्यू दिया हुआ है +4, तो स्टूडेंट एक चीज बताइए, m का वैल्यू +4 दिया है तो +4 आया कैसे होगा? m का वैल्यू +4 आया कैसे होगा? तो आप क्या बोलोगे कि सर निश्चित पहले तो आप फॉर्मूला लिख लो। तो मैंने कहा ठीक है स्टूडेंट, चलिए मैं लिख लेता हूं। m इज इक्वल टू क्या होता है? h डैश अपॉन h डैश क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज, और h क्या होता है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। इमेज, हाइट, ये सब जान रहे हैं आप, है ना। और ये ऑब्जेक्ट हाइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऑब्जेक्ट हाइट। तो +4 कब आ सकता है? तो आप आपने कहा कि सर सबसे पहले आप तो फॉर्मूला लिख लो। तो मैंने लिख लिया m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट एक चीज आपके दिमाग में आ रहा होगा कि m इज इक्वल टू +4 कब आएगा? यानी कि h डैश का वैल्यू अगर मैं 8 कर दूं और h का वैल्यू अगर 2 कर दूं तो 4 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अगर मैं m का m4 कब आएगा? एक और कंडीशन, अगर मैं h डैश होता है ना ऊपर में, h डैश का वैल्यू यहां पे मैं ऐसे लिख दूं अगर आपको तो ज्यादा समझ में आएगा। h डैश इज इक्वल टू h होता है ना। तो यहां पे देखिए, अगर मैं 16 लिख दूं और h का 4 लिख दूं तब भी 4 आएगा ना। तो और सारे अनकाउंटेबल टाइम्स में जितना होता है नंबर, उससे अगर करोगे तो आपके पास +4 आएगा, है ना। तो मेरा ये मतलब नहीं है कि कितने नंबर से डिवाइड करने पे +4 आ रहा है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं आपको स्टूडेंट कि ऐसा क्यों हो रहा है +4। तो ये कंडीशन आप देखें तो एक चीज बताइएगा, +4 ये सब कंडीशन में आ रहा है तो यानी कि ऊपर भी देखिए ये क्या होता है? h डैश अपॉन h। तो 8 जो है वैल्यू किसका है? h डैश का। और 2 जो वैल्यू है किसका है? h का, है ना, h का। तो अब एक चीज कि सर ये जो वैल्यू है ना, तो आप कहोगे कि एक मिनट, h डैश बड़ा है। h डैश यानी कि हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज किस में बड़ा होता है? तो आप बोलोगे सर कॉन्वेक्स लेंस में होता है ना। कॉन्वेक्स लेंस में हाइट ऑफ इमेज बड़ा। लेकिन जब ये वैल्यू 4 आया तो अब एक चीज बताइए, क्या कॉनकेव लेंस में, अगर मैं पूछूं कि कॉनकेव लेंस में, अब आप सोचिए, तो आप कहोगे सर कॉनकेव लेंस में तो 2 केस होता था, है ना। और दोनों केस में एक फोकस पे बन रहा है जो कि क्या होता था? पॉइंट साइज होता था इमेज, और एक क्या होता था? प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनता था जो कि ऑब्जेक्ट के हाइट से छोटा होता था। इट मीन्स डैट कि कॉनकेव लेंस में 2 अगर बन रहे हैं इमेज, 2 ही केस होता था, और दोनों केस में इमेज क्या होता था? छोटा होता था। यानी कि इमेज का हाइट का वैल्यू क्या होगा? छोटा होगा। और जब ये छोटा होगा यानी कि ऑब्जेक्ट कॉनकेव में बड़ा होता होगा। इसके अपोजिट है ये तो यानी कि ये तो सर कॉनकेव लेंस नहीं होने वाला, नॉट कॉनकेव लेंस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कौन सा होगा? तो आप कहोगे सर इट इज ए कॉन्वेक्स लेंस, है ना। क्यों? क्योंकि देखिए कॉन्वेक्स लेंस में ही ना एक केस आता है जिसमें हाइट बहुत बड़ा होता है, इमेज का हाइट बहुत बड़ा होता है ना। लेकिन कॉनकेव में क्या है? कॉनकेव में इमेज का साइज जो होना चाहिए, हाइट जो होना चाहिए, इमेज का छोटा होना चाहिए। इमेज का हाइट छोटा होना चाहिए ऑब्जेक्ट से। यहां देखिए ऑब्जेक्ट से छोटा होना चाहिए। तो ये तो ऑब्जेक्ट का 4 है, इसका 16 है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है। यहां भी ऑब्जेक्ट का 2 है और इमेज का हाइट 8 है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो m इज इक्वल टू +4 जो है वो किस में नहीं होगा? तो इट इज नॉट ए कॉनकेव लेंस, इट इज ए कॉन्वेक्स लेंस। अगर मैं कह दूं एक और कि m इज इक्वल टू 1, आप अपना कॉपी उलट के रखो जो अभी मैं बताया हूं, पेज पलटो, है ना। लीनियर मैग्निफिकेशन में समझ में आएगा एक चीज आपको। m इज इक्वल टू मैं 1 बोल रहा हूं, तो आप बताओ m इज इक्वल टू 1 कैसे आया होगा? तो आप बोलोगे कि सर पहले तो आप m का फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, चलिए, h डैश अपॉन h, यानी कि
कोई भी वैल्यू अगर ये है 4 लेते हैं डिवाइडेड बाई 4 तब 1 आएगा, या मैं अगर कोई वैल्यू 5/5 लूं तब 1 आएगा, अगर मैं 6/6 लूं तब 1 आएगा। मतलब कहने का कि ये चीज जो है स्टूडेंट m इज इक्वल टू 1 कब आ सकता है, जब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर हो, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर हो। तो ये किस में होता है ये भी बताया हूं आपको, जितने मेरे स्टूडेंट हैं वो जानते हैं। तो जो भी नए बच्चे जुड़े हैं, दिस इज माई हार्टली रिक्वेस्ट टू यू ऑल, तो पीछे लेक्चर्स को जाए, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां जाइए और तब यहां तक आइए, यू विल एंजॉय द लेक्चर्स। तो देखिए m 1 आएगा अगर दोनों का वैल्यू बराबर है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होना चाहिए। तो कहोगे सर कॉन्केव लेंस में तो ऐसा होता ही नहीं है। बिल्कुल, किस में होता है, कॉन्वेक्स लेंस में होता है। पन्ना पलटिए अभी लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्केव लेंस, देखिए उसमें मैंने क्या लिखवाया था, देखिए तो आपको पता चल रहा होगा कि m का वैल्यू लेस देन 1 होगा तब वो क्या होगा, कॉन्केव होगा, सेटिस्फाई करेगा m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h फॉर्मूला को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट? इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर m 1 हो जाए, तो अगर पूछे आपसे m 1 है कौन सा लेंस होगा, तो आप जवाब क्या दोगे, सर कॉन्वेक्स लेंस होगा। अगर कोई कह दे m इज इक्वल टू +2 है तो क्या होगा, तो आप कहोगे सर कॉन्वेक्स होगा, है ना। अगर कोई कह दे कि सर m इज इक्वल टू -2 है तो कौन सा होगा, तो आप बोलोगे सर कॉन्वेक्स लेंस होगा। क्यों, क्योंकि इसमें तो माइनस आ नहीं सकता है। कैसे आएगा, कोई एक टर्म जो है h डैश के लिए और h के लिए क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए ना कोई एक। तो h डैश यानी कि हाइट ऑफ इमेज होता है कॉनकेव में, याद कीजिए, देखिए कॉपी, कॉनकेव में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग किसको किधर रख रहे हैं, अप्रोचिंग एक्स एक्सिस ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, है ना, और ऊपर रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट किधर रख रहे हैं, सॉरी ऊपर रख रहे हैं, अप्रोचिंग वाई एक्सिस, तो पॉजिटिव ही रहेगा वैल्यू हमेशा। और दूसरा याद कीजिए एच डैश भी हमेशा पॉजिटिव होगा, होगा कि नहीं होगा, वो भी मैं लिखवाया हूं कॉपी में, देखो तो मैं लिखवाया हूं, एच एंड एच डैश आर पॉजिटिव ऑलवेज। देखिए आप वो कैसे हुआ मैं अभी समझा रहा हूं आपको, है ना, क्यों, क्योंकि इमेज भी फॉर्म हो रहा है अप्रोचिंग वाई एक्सिस। देखिए तो ये सारी चीजें हैं, समझ में आ गया कि अगर कॉनकेव लेंस होना है तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए। उसके बाद एनी अदर जो भी कंडीशन होगा दैट विल सेटिस्फाई होगा, दैट विल बी द कॉन्वेक्स लेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हुआ। अब चलिए हम लोग देखिए ये सब सारी चीजें क्या है स्टूडेंट, you will have to kept in mind, you will have to revise your copy and whatever I have written on the board you will have to write down it, है ना। This is very important. No one will come you to help you in your examination. I can guide you, I can teach you, है ना। मैं बहुत अच्छा पढ़ा सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा आपको समझा सकता हूँ, बट अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो अगर आप समझ रहे हैं मेरा बातों को, तो मेरा बात को समझिए और जितना हो सके इस चीज को नोट डाउन कीजिए हमेशा और रिवाइज करते रहिए। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। ओके, दुनिया में और मार्केट में देयर आर लॉट्स ऑफ बुक्स आर अवेलेबल, एक से एक राइटर का बुक मिल जाएगा आपके पास, फॉरेन राइटर का, है ना। 11th-12th में जाओगे, हम लोग अपने टाइम में रेसनी खालिद वालकर पढ़े थे, हैं, फिजिक्स के लिए। फिर उसके बाद एसी वर्मा साहब उनको पढ़े थे, है ना। उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस हमने यूरोडोप का भी किया था, मतलब पढ़े थे, उससे भी कुछ चीजें हमने पढ़ी थी, है ना। तो लॉट्स ऑफ बुक्स आर अवेलेबल इन मार्केट, बट जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे, आप चीजों को पढ़ोगे नहीं खुद से, तब तक आपको समझने में मुश्किल आएगी। मैं कितना भी समझा दूंगा बट आपको रिवाइज करना होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप सो कि आपको मजा आया होगा समझ के। तो चलिए अब एक न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड करते हैं, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो होता है ना वही आपको थ्योरेटिकल पार्ट को क्लियर करेगा। चलिए स्टूडेंट्स अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, ए कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। एक कॉनकेव लेंस है जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट from the lens be placed so that it forms an image at 10 centimeter
फ्रॉम द लेंस, ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। इसका मतलब स्टूडेंट कि एक कॉनकेव लेंस दे दिया है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दे दिया है, और यहां पे देखिएगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इसका, एट व्हाट डिस्टेंस कह रहा है। क्वेश्चन अब समझ में आ गया, एट व्हाट डिस्टेंस, कितने दूरी पे हम ऑब्जेक्ट को रखें कि उसका जो इमेज हो वो 10 सेंटीमीटर का बने, है ना, इमेज जो हो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बने लेंस से। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कहां पे रखे कॉनकेव लेंस में कि उसका इमेज जो है ऑप्टिकल सेंटर से जहां से हम लोग मापते हैं 10 सेंटीमीटर के दूरी पे उसका इमेज बने, ठीक है, और उसका मैग्निफिकेशन भी बताइए। ठीक, तो देखिए सॉल्यूशन इसका लिखा हुआ है यहां कि कॉनकेव लेंस में तो वर्चुअल इरेक्ट होता है, 2 केस होता है एज यू नो यहाँ की, क्योंकि यहां क्लियर कर दिया कि कॉनकेव लेंस लेना हमें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब चलिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू से डिनोट करते हैं, इमेज डिस्टेंस वी। देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एट व्हाट डिस्टेंस, क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, एट व्हाट डिस्टेंस पढ़िए, सो दैट द इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, क्वेश्चन मार्क है यहाँ, कितने दूरी पे रखें कि 10 सेंटीमीटर की के दूर तक, है ना, उसका इमेज बने, ऑब्जेक्ट को कितने दूरी पे रखें। तो देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड आउट, u इज इक्वल टू व्हाट, इमेज डिस्टेंस v होता है ना, इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। अब फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर ये भी गिवन है आपका, पढ़िए। तो ये हुआ क्वेश्चन का बारीकी। अब देखिए हमारे पास लेंस फॉर्मूला है ना, यूज करें। पहले देखिए, उससे पहले एक बहुत जरूरी चीज, इमेज डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता कर रहे हैं, इमेज डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। एक बात बताइए, कॉनकेव लेंस लिख दिया है तो इमेज का अब साइन कन्वेंशन हम बात करते हैं, साइन इमेज डिस्टेंस का साइन क्या होना चाहिए, क्या 10 सेंटीमीटर ही रहे? अब बोलोगे नहीं सर, इसका माइनस लेके चलना होगा। क्यों? क्योंकि इमेज कॉनकेव लेंस में किधर बनता है, इमेज इस तरफ ही बनता है ना, एक्स एक्सिस के इमेज बनता है, हाइट ऑफ द इमेज नहीं बात हो रहा है अभी, हाइट दोनों पॉजिटिव होता है कॉनकेव में, एच एंड एच डैश। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द हाइट ऑफ द इमेज, वी आर टॉकिंग अबाउट द इमेज डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर से कितनी दूरी पे इमेज बन रहा है उसकी बात कर रहे हैं। इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि सेम साइड ऑफ द लेंस बनता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यानी कि इस तरह बनता है ना, इमेज बनता है ना। तो आप खुद बताइए, यहां पे ऐसे हम करते हैं, ये साइन कन्वेंशन है ना, ये वाई एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस, और ये क्या हो गया आपका एक्स एक्सिस, और ये माइनस एक्स एक्सिस, यही होता है ना। तो ऑब्जेक्ट भी इधर रख रहे हैं हम, इमेज भी इधर बन रहा है। याद कीजिए इमेज कहां बनता था, ऑब्जेक्ट दोनों रखते थे इन्फिनिटी पे, एक रहते थे इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इस तरफ ही। इमेज कहां बनता था, एक फोकस पे बनता था, और दूसरा कहां बनता था, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, इस तरफ ही तो बनता था ना। पन्ना पलटिए पता चल जाएगा आपको, ठीक है। इस तरफ माइनस एक्स एक्सिस, तो यहां पे क्या हो जाएगा साइन, तो आपको सर यहां -10 लिख लो, ठीक है, -10 सेंटीमीटर, ठीक। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, वो भी निगेटिव आएगा। अगर आपका कहीं से भी आंसर प्लस आ जाता ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो आप पकड़ लीजिएगा कि आपने कहीं मिस्टेक किया है, ठीक। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस कॉनकेव लेंस में, है ना, आप पढ़ क्या है, मैंने आपको पढ़ाया है कि दोनों क्या होगा, पॉजिटिव, सॉरी दोनों क्या होगा, निगेटिव होगा कि नहीं होगा, इस तरह बन रहा है ना। और डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, हाइट की नहीं बात कर रहा हूं, कंफ्यूज मत होना इसमें आप, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। अब फोकल लेंथ भी तो निगेटिव होता है ना, वो भी तो निगेटिव होता है, सब इस तरफ ही होता है, सेम साइड ऑफ द लेंस। तो चलिए लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला यहां लिखेंगे हम 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f, यही होता है ना। अब देखिए यहां पे 1/v, तो v क्या है, 10 है, तो -10 यहां लिख देंगे साइन के साथ, और -1/u है ना, क्या है, u है। तो चलिए u तो निकालना ही है आपको, और 1/f, f भी क्या होता है, माइनस में होता है ना, हाँ f भी तो माइनस होगा ना, तो यहाँ -15 सेंटीमीटर कर लो, इस तरफ ही तो बनता है ना, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑल द थिंग्स।
तो 1/f, f क्या है आपका 15 है, तो -15 लिख दूं। चलिए अब देखिए अप्रोच क्या करूंगा मैं, इसको इधर ले आऊंगा और -1/u को उस तरफ ले जाता हूं। तो देखिए -1/10 है ना, और ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, +1/15 इज इक्वल टू 1/u। होगा कि नहीं होगा बताइए, ये वाला चला जाएगा ना उस तरफ, -1/u तो +1/u हो जाएगा। तो अब इसको आप सॉल्व कीजिए। तो यहां पे मैं कर देता हूं, यहां पे नहीं, यहां पे कर देता हूं, यहां पे ठीक है। अब देखिए इसको आप सॉल्व करिए, तो एलसीएम लेंगे पहले तो हम, तो 10 और 15 क्या होगा 5, 5 2 3, 10 3 30, 30 आएगा है ना। चलिए तो इसका एलसीएम क्या है हमारे पास, 30 आया, 10 3 30 -3 एलसीएम आता है ना आपको, 2, तो क्या आ गया 1/u है ये, इसको मैं रहने देता हूं। चलिए अब देखिए -2 + 1 तो साइन -1/30 इज इक्वल टू 1/u है ना। अब इसको पलट दीजिए, क्यों, क्योंकि u का वैल्यू निकालना है, या u को इस तरफ ले जाइए और 30 को उस तरफ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, बोथ ऑप्शन यू हैव है ना। तो हम -u इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 30 को 1 में गुना कर देते हैं और उधर चल भेज देते हैं, और u को -1 में, तो -u हो जाएगा और 30 हो जाएगा। तो देखिए u क्या आ गया -30 सेंटीमीटर, यानी कि आपका आंसर सही है। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी तो माइनस में होता था ना। तो u मैं क्या बोला था उस समय कि अगर आपका +30 आ रहा हो तो समझ जाइए कि कैलकुलेशन में यू हैव डन मिस्टेक, बट यहाँ पे -30 आया तो इट मींस दैट कि u भी तो माइनस होना चाहिए था। तो यहां से हमने पकड़ लिया कि ठीक है मेरा आंसर -30 सेंटीमीटर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ये तो हुई एक बात। अब दूसरा क्या है इसमें, ये तो समझ में आया, कुछ था नहीं इसमें, केवल साइन कन्वेंशन यू विल हैव टू कीप इन माइंड एंड राइट अकॉर्डिंगली, है ना। तो ठीक है, अब देखिए मैग्निफिकेशन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैग्निफिकेशन ही फाइंड आउट करना है। तो h'/h होता है ना, और हाइट का तो यहाँ बात ही नहीं है। तो एक और फॉर्मूला होता है सर, आप बोलोगे v/u, ठीक है, तो m उसका यूज करेंगे। v क्या है, v क्या है, v -10 है, बिल्कुल -10, और u क्या है, u फाइंड आउट किया हमने -30, ये कैंसिल आउट हो गया, 10 और 3, तो m इज इक्वल टू 1/3 सेंटीमीटर हो गया क्या, 1/3। तो आप बोलोगे कि नहीं सर मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता, यूनिटलेस है ना। चलिए सब मैं बताया हूं, टोटल चीज, एवरीथिंग, ए सिंगल कंसेप्ट आई हैव नॉट फॉरगेटन टू टीच यू, ओके। बट अगर आप याद रखें चीजों को तो m इज इक्वल टू 1/3, तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया 1/3 वैल्यू आ रहा है। तो देखिए इसका मतलब स्टूडेंट क्या हुआ, अगर मैं बोलूं कि 5/3 है, यहां समझिएगा चीज को, यहां मैं बोलता हूं कहां, यहां पे मैं थोड़ा सा इसको देखिए 5/3 मैं बोल रहा हूं, क्या हुआ। तो आप बोलोगे सर 5, मान लीजिए कोई 5 है चीज, उसका 3 भाग करना है ना, 5 का 3rd करना है ना। अगर मैं कहूं इसको 1/3, ठीक, तो 1/3 क्या हुआ, 1 का 3रा भाग। अगर मैं कहूं 2/3, तो 2 का 3रा भाग, यही बोलते हैं 3rd। तो यहां पे देखिए 1/3 यानी कि 1 का 3रा हिस्सा, यानी कि क्या हो गया, इसको हम क्या पढ़ते हैं 1/3 को 1/3 क्या पढ़ते हैं 1/3, ठीक। तो अब देखिएगा एक चीज यहां से, बहुत ही कंसेप्ट है, यहां पे समझिएगा, m इज इक्वल टू स्टूडेंट 1/3 होता है, और देखा जाए तो देखिएगा v/u भी हम इसको लिखते हैं, ठीक है ना, और h v/u से ही तो आया है ये, है ना। अब हम h'/h लिख दें, यानी कि साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम कह सकते हैं यहां पे अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट कि साइज ऑफ द साइज ऑफ इमेज जो है, देखिएगा यहां पे साइज ऑफ इमेज 1 है, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, तो 3 है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्या ये वेरीफाई कर रहा है ना कि कॉनकेव लेंस है, क्यों, क्योंकि कॉनकेव लेंस में क्या होना चाहिए, कॉनकेव लेंस में हमेशा मैग्निफिकेशन का वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए, है ना, 1/3 है, यानी कि 0.66 आएगा ना, नहीं 0.33, सॉरी 0.33 आएगा, तो 1 से कम हुआ ना वैल्यू उसका,
तो एक तो हो गया ये कंफर्म, है ना। और दूसरा होता है पॉजिटिव होना चाहिए, देखिए +1 डिवाइडेड बाई +3 है। तो यहां पे स्टूडेंट m इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। तो मैं कहूं कि साइज ऑफ, जो साइज ऑफ इमेज है ये 1/3 है। साइज ऑफ इमेज इज 1/3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि साइज ऑफ इमेज इज, साइज ऑफ इमेज कौन सा है, 1 है ना। तो साइज ऑफ इमेज इज 1/3 of size of the object. Size of the object you will write here. Size of image is 1/3 the size of object. 1/3 the size of object. देखिए ना, साइज ऑफ हाइट बोलिए साइज बोलिए दोनों सेम होता है, बार बार बताया हूं मैं, है ना। तो साइज ऑफ इमेज क्या है, 1 है, ठीक। साइज ऑफ इमेज 1 है, तो देखिए साइज ऑफ इमेज जो है 1/3 है, 1/3 है ना। तो किसके, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के, यानी कि 1/3 किसके, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के। तो यानी कि साइज कितना रहा होगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट तो 3 रहा होगा, है ना। चीजों को पकड़िए तभी कंसेप्ट क्लियर होगा। साइज ऑफ इमेज इज 1/3 है। अगर मैं और उल्टा बोलना चाहूं इसका, वाइस वर्सा, तो मैं बोल सकता हूं कि साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 3 टाइम्स, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द इमेज। ऐसे भी आप बोल सकते हैं, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 3 टाइम्स, है ना। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 3 है, 3 टाइम्स द साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज 1 है, तो ऑब्जेक्ट कितना है, 3 टाइम्स है, तो 1 × 3, तो ठीक है। या ये बोल दो या वाइस वर्सा, या इसको उल्टा बोल दो, है ना, दोनों सेम बात है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो आज आपने एंजॉय किया इस सेशन को और बहुत सारी चीजें सीखी आपने इसमें, है ना। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं हमने क्या क्या याद किया, रिकॉल करते हैं। तो पहला हमने क्या देखा था, साइन कन्वेंशन ऑफ कॉनकेव लेंस, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक हमारा क्या था स्टूडेंट, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ कॉनकेव लेंस, ठीक है। और तीसरा था हमारे पास लेंस फॉर्मूला, है ना, उसके बारे में हमने भी डिस्कस किया, और ये एक न्यूमेरिकल, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया, और आप रिवाइज करते रहिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है रिवाइज करना। और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, एक और टॉपिक है हमारे पास इस चैप्टर को कंप्लीट रहने में बाकी है, तो देखते हैं पावर ऑफ द लेंस, है ना, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, ओवरव्यू लेंगे, और उसके जितने भी कंसेप्ट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो स्टूडेंट ठीक है, थैंक यू, और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।